नायडू साहब, जी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस अमित शाह के इस डेस्परेशन को? और जो गर्ग साहब ने जो बातें जो पॉइंट आउट करी बीजेपी को लेकर के, तो मतलब जो जो स्थिति है उसमें इतना हल्के से भी नहीं लिया जा सकता, कंसिडरिंग ये जो सिंधिया फैक्टर की बात करी है, ये बड़ा चीजें बदल सकता है। शरद जी, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अमित शाह को हम होम मिनिस्टर के तौर पे बहुत कम जानते हैं। हम उनको सिर्फ पार्टी मेंबर के तौर पे जानते हैं, आरएसएस के मेंबर के तौर पे ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने होम मिनिस्टर के तौर पे कितना काम किया, कितना अच्छा काम किया, इसको कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल। वो अभी तक 8 चक्कर लगा चुके हैं मध्य प्रदेश के, वो पिछले 3 महीनों में। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका डेस्परेशन जैसे आपने कहा, वो तो साफ नज़र ही आ रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी जैसे कमलनाथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे वो, जो नारदेव में, उन्होंने या 2 बीजेपी मेंबर्स को वापस ले लिया है कांग्रेस से, तो वो भी एक अचीवमेंट है उनकी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, अफसरों के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ, अफसरों से तो ये कहा जा रहा है कि जो कमल की तरफ ध्यान नहीं देते उनको देख लेंगे, और कोई परवाह नहीं है मतलब इलेक्शन की, कोर्ट की। तो ये बात भी है, और राम मंदिर को लेके भी उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, अगर वाकई में इलेक्शन कमीशन फंक्शनल मोड में ढंग से होता तो उसके खिलाफ एक्शन भी होता। अभी बल्कि एक दो एक्शन। चीजें ऐसी भी हुई हैं जिसमें कांग्रेस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन बन रही है वो डेस्परेशन तो नजर आता है उसमें। पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि बड़ी हताशा सी है। अच्छा, एक चीज मुझे लगती है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान को लेके बात चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान के नेगेटिव एस्पेक्ट पे लेके जो हम लोग बात करते रहते हैं कि भाई वो काफी वक्त से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल लीडरशिप का इतना दखल यहाँ पे हो सकता है कि वो शिवराज सिंह के खिलाफ कुछ कर सके, क्योंकि देखिए कर एक से चीज मैंने पहले भी कही है कि एक ऐसे लीडर शिवराज सिंह का जहां तक हम लोग जिक्र करते हैं, पैन मध्य प्रदेश प्रेजेंस जो है वो शिवराज सिंह से बेहतर किसी की नहीं है बीजेपी में। उनका कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर जाके कुछ कर सकता है। तो उसके बगैर गुजारा नहीं है बीजेपी का। लेकिन ये बात भी सही है कि जितनी एंटी इनकम्बेंसी की सजा है वो शिवराज को ही भुगतनी पड़ेगी इस सारे में, क्योंकि वो वही एक सिग्निफिकेंट नाम है जिसको आप देखते हैं कि वो टारगेट पे रहेगा। विजिबल अब विजिबल है। जहां तक लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप का सवाल है, वो अगर शिवराज के खिलाफ कुछ करना चाहती है तो अभी तो नहीं कर सकती। और जहां तक शिवराज सिंह का सवाल है, ये बात जरूर है कि उन्होंने अगर मेरे ख्याल से 29,000 के करीब वादे किए थे, उनमें से मेरे ख्याल से 9,000 भी पूरे नहीं हुए होंगे, बल्कि और भी कम पूरे होने अच्छा, का। पूरे होने 29,000 में से सिर्फ 9,000 के रहे। वो भी पिछले 20 सालों की बात है। 20 साल। 20 साल कुल मिला के जो किया है 18 सालों में। तो डेस्परेशन तो है। और दूसरी चीज ये है कि मैंने पहले भी जैसे पिछली बार कहा था कि भाई करप्शन भी जबरदस्त है, और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी जो है वो भी बहुत साफ साफ नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि अच्छा, वो मतलब आप अगर रास्ता चलते हुए किसी भी सवारी में बैठते हैं, ऑटो में बैठते हैं या कैब में बैठते हैं, तो आपको ड्राइवर सबसे पहले तो सड़कों को लेके कोसता है कि भाई ये अगर सरकार अभी भी बनी रही तो पता नहीं और क्या होगा। कुल मिला के मतलब क्रोनिज्म जो है वो साफ साफ नजर आता है, हर चीज में नजर आता है। तो भोपाल में तो ये हालत है। बाकी स्टेट का पूरा जो हिस्सा है, जैसे अभी श्रवण जी ने भी कहा कि ग्वालियर में देखिए एक सबसे बड़ी चीज है कि सिंधिया फैक्टर, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई सिंधिया फैक्टर वाज वन फैक्टर विच वाज एक्चुअली नैगिंग कांग्रेस का हाल नहीं। सबसे ज्यादा सिंधिया फैक्टर पे। लेकिन वहां जाकर ये हालत है कि सिंधिया अब लायबिलिटी से बन जा रहे हैं। वहां आपको वो ऐसे तौर पे नजर नहीं आते। और दूसरी चीज ये है कि वहाँ लाइबिलिटी के तौर पे अगर हैं तो खुद कैंपेन करने के लिए भी संकोच कर रहे हैं अभी तो। और कैंडिडेचर उनका पहले ये कहा गया था कि भाई उनसे भी कहा जाएगा असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनकी जो बुआ हैं वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रही है। तो सिंधिया हाउस जो है वो किसी हद तक अपने मतलब फॉर्म में नहीं है। नहीं है।
चीज ये है कि जो 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 इलाका उनका सबसे ज्यादा लेकिन नायडू साहब, जो उनके उनके वो लोग जो हैं, जो जी क्रॉस ओवर कर गए थे, जी और तो वो तो काफी वल्नरेबल हैं, वो किसी टाइम भी नहीं, वो खरीदे जा काफी आ सकते हैं। चुके हैं, उनमें से काफी लोग आ भी चुके हैं वापस, हम्म, बीजेपी से वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। हाँ, उनको कुछ को टिकट मिला भी है, ऐसा भी नहीं है कि सबको डिनाई कर दिया, कुछ को टिकट मिला भी है। शायद ये भी सोचा गया होगा कि विनिंग फैक्टर जो है वो काउंट करेगा, तो वो उनको उन्होंने लिया है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सब चीजें अभी जिस तरह से नजर, जैसे श्रवण जी कह रहे हैं कि 15 दिन जो है अगले वो काफी एग्रेसिव कैंपेन करेंगे, और मैं यहाँ भोपाल में रहते हुए देख रहा हूँ कि कैंपेनिंग जो है वो अब शुरू हुआ है कांग्रेस की तरफ से, वो काफी मतलब जोश के साथ में शुरू हुआ है। अच्छा। एक जैसे अब जो जैसे सिंधिया फैक्टर वाली बात हम लोग पहले कह रहे थे कि वो एक नेगेटिव फैक्टर था, बन सा गया था हाँ, कांग्रेस के लिए, वो एलिमिनेट हो गया। हालांकि इस चीज को लेके काफी चर्चा है कि जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो जो सिंधिया सपोर्टर्स कांग्रेस में रह गए हैं और जिन्होंने अपने आप को ढाल लिया था इस स्ट्रक्चर में, राइट राइट राइट। उनको उनमें से अगर आप किसी को टिकट डिनाई करते हैं तो ये इल्जाम लगना बहुत ही लाजमी है कि कांग्रेस जो है वो अभी दिग्विजय सिंह के और कमलनाथ के इशारों पे चल रही है। ईशा, अच्छा। तो राइट। वो एक अपने आप में एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिससे मतलब कैंपेनिंग में या ओवरऑल रिसेप्टिविटी में काफी दिक्कत हो। तो ये सब फैक्टर्स अगर देखे जाएं तो ऐसा लगता है अभी कि अगला कुछ मतलब 5-6 दिनों का वक्त जो है वो काफी दिलचस्प रहेगा। और जैसे अभी ये भी साफ नहीं हो पाया है पिक्चर कि भाई जो बाकी पार्टीज हैं, समाजवादी हों, ये बड़ी मार्जिनल पार्टीज हैं, हालांकि जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई बाइपोलर स्टेट है ये बाय एंड लार्ज, और अब तो वो राइट। मतलब पिछले 30 सालों से 30-40 सालों से ऐसा ही है। तो इनमें जो बाकी पार्टीज हैं, चाहे समाजवादी हो या बीएसपी हो, कुल मिला के राइट। 3-4% भी नहीं था दोनों का पिछले साल के इलेक्शन, पिछले हम्म। इलेक्शन में। तो और उसमें से भी समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था वो बीजेपी में चला गया, तो उनकी प्रेजेंस तो हाउस में थी ही नहीं। बिल्कुल। तो ये भी है, और दूसरी चीज ये भी है कि एक जो कुल मिला के जो नजर आ रहा है वो ये है कि हाँ, बीजेपी से निजात पाने के लिए भी लोग काफी मतलब है, कोशिश कर रहे हैं। कर तो रहे, ऐसा चलिए भी तो। नहीं, तो ये हो सकता है कि अभी बीजेपी कबूल नहीं करेगी, क्यों करेगी?